शाहरुख खान का कुछ साल पहले इंटरव्यू लिया गया और उनसे कहा गया कि आपको कैसा लग रहा है, लोग आपको कह रहे हैं कि आप बादशाह हो इंडिया के। तो शाहरुख खान ने कहा कि मुझे काफी दुख है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो बादशाह हूँ, मैं इंडिया का नहीं, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। शाहरुख खान में जो कॉन्फिडेंस था वो स्टार्टिंग से था। गोविंदा जब आए थे कपिल शर्मा शो में, तो गोविंदा ने कहा कि यार जो शाहरुख खान को इतनी छोटी एज में पहले ही पता चल गया था, हम लोगों को बहुत साल लगे इसे समझने के लिए। और वो मैसेज ये था कि अपने आप से प्यार करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। इसके साथ ही एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है हनी सिंह का। हनी सिंह बताते हैं मैं शाहरुख खान के पास गया था, शाहरुख खान मुझे स्टोरी बता रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस की। अब क्या हुआ कि हमारी फ्लाइट थी, तो मैंने शाहरुख भाई को कहा कि भाई मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं पूरी स्टोरी सुन ले पहले। तो हनी सिंह करीबन 4 से 5 घंटे लेट हो गए अपनी फ्लाइट में। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शाहरुख खान ने जो फ्लाइट है वो डिले करवा दी है। अब शाहरुख खान हर कोई फ्लाइट डिले नहीं करवा सकते, उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर दुबई की फ्लाइट से। बट पॉइंट ये है कि जब उनमें कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंस लोगों में प्रोजेक्ट भी करते हैं, यानी उन्हें बताते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूं। इमेजिन करो कि आप स्टेज पर हो, स्टेज पर 300 लोग हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपके हाथ में एक माइक है और पीछे आपकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है। आप इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपके हाथ कांप रहे हैं, यहाँ पे पसीना आ रहा है और आपको पता नहीं है कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक ढंग से दे भी पाओगे कि नहीं। अंदर से आपको आवाज आती है कि यार डायरेक्टली 300 लोगों के सामने मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए, पहले मुझे 10-15 लोगों से स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे वेट करना चाहिए, पहले मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपका नाम और आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक अनाउंस किया जाता है, लेकिन अभी आप स्टेज पे नहीं आए हो। आप वेट करते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट। आपको लग रहा है कि पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा। आप थोड़े और एंशियस होने लगते हो, स्ट्रेस में आने लगते हो और जो ऑडियंस है वो थोड़ी रिलेंटलेस हो रही है कि यार ये स्टेज पे आ क्यों नहीं रहा है। ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपके दिमाग में आ ही रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है भाड़ में जाए सब कुछ। आप माइक उठाते हो और स्टेज पर जाते हो और अपनी स्पीच स्टार्ट करते हो। हाय, माय नेम इज हेमंत पंत एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आप जानबूझ के जोर की बोलते हो ताकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको आए, और उसके बाद आप अपने कंटेंट में अपनी पहली स्लाइड में खो जाते हो और लोग भी बहुत इंटरेस्ट से आपके कंटेंट को सुनते हैं। और 15 मिनट के बाद आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो जाती है और सब आपके लिए तालियां मारते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है बुक में, द कॉन्फिडेंस गैप। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, आप सोचते हो कि यार मेरे को पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद मैं कर्म करूंगा, एक्शन लूंगा। और ऑप्शन 2, आप सोचते हो कि पहले मैं एक्शन लूंगा और उसके बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ही सही है। यही कॉन्फिडेंस गैप है। आप यहाँ पर खड़े हो, बीच में ब्रिज है और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वहां पे आप चल के जाओगे, आप कर्म करोगे। अगर आप पहली थ्योरी को मानते हो तो आप कभी भी एक कॉन्फिडेंट गाय नहीं बन पाओगे। इमेजिन करो आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राज। वो इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है। हर एक पोस्ट डालने पर उसके एक पोस्ट में 10,000 लाइक्स आ जाते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं। आपको लगता है कि यार लाइफ तो इसकी है। एक दिन आप राज से मिलते हो और उसको बोलते हो यार तेरी लाइफ तो मस्त है, हर एक पोस्ट जो तू डालता है उसमें 10,000 लाइक्स आ जाते हैं, तू कितना फेमस है, तुझे कितना अच्छा फील होता होगा। आपका फ्रेंड बोलता है नहीं यार ऐसा भी नहीं है, तुझे ये सब लग रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी बिना फिल्टर के और उसमें बहुत ही कम लाइक्स है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे खुशी तभी मिलती है जब मुझे लाइक्स मिलते हैं, पता नहीं मेरी लाइफ को क्या हो गया। और तब आपको ये वीडियो याद आती है और कॉन्फिडेंस गैप बुक का ये लेसन। आप उसको बोलते हो देख, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो एक सुपर पावर है। और ये चीज़ तब हमें समझ आती है जब हम टाइम की कीमत को समझे। एक सेकंड में आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो टाइमर है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रोम एक्सटेंशन है, इसका नाम है डेथ क्लॉक। ये आपको बताती है कि अभी तक आप जिंदगी में कितने साल जी चुके हो। अब यहाँ पर आप देखो मैं 36 साल ऑलमोस्ट जिंदगी के जी चुका हूँ। और यहाँ पर जो डॉट्स हैं स्टार्टिंग में बहुत वाइट है और उसके बाद ये लाइट हो रहे हैं, यानी कभी भी आप टपक सकते हो। तो ये जो टाइम है इसे आप इमेजिन करो, ये कॉइन्स हैं। आप हर एक ये कॉइन, हर एक गोला ये किसी को दे रहे हो। इसका मतलब है कि किसी को आप रिमोट कंट्रोल दे रहे हो अपनी लाइफ का, कि आप तब खुश होंगे, तब दुखी होंगे जब वो चाहेगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली ले लो तो ये जो सारा स्ट्रेस है और लोगों को इम्प्रेस करने का, लाइक्स का, कमेंट्स का, ये सारा चले जाएगा और आप खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे एज इट इज़। आप बोलोगे कि जो मुझे एक्सेप्ट करता है वो मेरा दोस्त है, वरना सब भाड़ में जाए। और इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब जितने भी बड़े बड़े आजकल इन्फ्लुएंसर्स देखो, लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो ज़बरदस्ती का शो ऑफ नहीं कर रहे, उन्होंने खुद की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम बचपन के अपने दिन याद करो,
सोचो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गली क्रिकेट खेल रहे हो, तुम अपनी बैटिंग का वेट कर रहे थे, दोस्तों से झगड़ रहे थे, अगली बैटिंग मैं ही जाऊंगा, मैंने तुझे बोल दिया है क्योंकि मैं ये मैच जिता सकता हूँ। हमारे अंदर अलग ही एक कॉन्फिडेंस था। अगर फ्रेंड्स मना करते थे तो हम उसे कन्विंस कर लेते थे, जो आउट होगा वो फिर से बैटिंग करेगा। बात ये नहीं है कि ये कितने इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स थे, बात ये थे कि हमें लगता था हम कुछ भी कर सकते हैं। अब खुद को इमेजिन करो, अगर आप एक नौकरी में हो, अपने बॉस के पास हो, आपके पास एक अच्छा आइडिया भी है, तो भी वो आइडिया किसी को बताने के लिए हजारों फिल्टर्स पहले से लगे हैं। यार क्या पता ये आइडिया बेवकूफ़ ना हो, सब हंसने ना मुझ पर लग जाए, सब हमें रिजेक्ट ना कर दें, क्या मैं अपना आइडिया बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हर एक छोटी बात में हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो हमें कोई गोली मार देगा। मुझे अभी भी याद है कि बीटेक में एक मेरा फ्रेंड था जिसकी 3 सप्लियाँ थी मैथ्स में, M1, M2, M3, और हम 7th सेमेस्टर में पहुँच गए थे। उसे लग रहा था कि उसकी जो 3 मैथ्स हैं वो नहीं निकलेंगे। वो बोल रहा था नहीं यार ये मैथ्स नहीं निकल सकते, अब तो आखिरी सेमेस्टर बचा है। मैंने बोला क्यों नहीं निकल सकते यार? बोलते नहीं यार तीनों मैथ्स नहीं निकलते, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मैथ्स तो मेरा वैसे ही वीक सब्जेक्ट है। तो मैंने उससे कहा कि कैसे नहीं निकलेंगे यार, हम दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, मुझे जो भी आता है मैं तुझे बताऊंगा, ये क्लियर होगा। और उसने तीनों मैथ्स की सप्लियां क्लियर करी। इवन टीचर्स बहुत हैरान थे कि तीनों मैथ्स इसने कैसे निकाल दिए, जबकि जो रेगुलर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं ये उसके भी एग्जाम्स दे रहा है। अब ऑब्वियसली उसने कोई IAS IPS के एग्जाम्स नहीं निकाले, बट बात यह है कि उस टाइम जो था वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ भी कर सकते हैं। और अब मुझे याद है कि जब मैं सरकारी जॉब लगा तो उस वक्त जब मुझे वो जॉब छोड़नी थी, मैं अपने घर वालों से नहीं कह पा रहा था कि मुझे जॉब छोड़नी है। मुझे लगा यार उनको लगेगा क्या करना है, तूने स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के अंदर दिमाग खराब हुआ, स्टार्टअप करना है। और रिसेंटली जब मैंने गूगल इंडिया के फर्स्ट कंट्री मैनेजर और IND मनी के फाउंडर आशीष कश्यप के साथ पॉडकास्ट किया, तो मैंने उनमें वही कॉन्फिडेंस देखा, वही क्यूरियोसिटी देखी जो बचपन में हमारे में थी। वो अभी भी उतने क्यूरियस है। और मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उन सब में वो जो बचपन की क्यूरियोसिटी थी वो उन्होंने मन ने नहीं दी है। बचपने की जो क्वालिटी है हमें इसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक अच्छी क्वालिटी है, और जब हम इसे अप्रिशिएट करेंगे तभी हम कॉन्फिडेंस की तरफ मूव करेंगे। इमेजिन करो तुम एक नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू का दिन आ गया, अब तुम ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में बैठे हो, तुम वेट कर रहे हो अपनी बारी की। तुम्हें अंदर से डर लग रहा है, यार क्या मैं एक्चुअल में इंटरव्यू देने के लिए जाऊं? अगर इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो डर है वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है। आप सोचते हो यार मुझे हर एक सवाल का आंसर परफेक्टली देना होगा, जिसकी वजह से हम और ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और फिर आप खुद से कहते हो यार क्या पता मैं अभी रेडी नहीं भी हूँ, छोड़ो ये इंटरव्यू कैंसिल कर देता हूँ, अगले इंटरव्यू में तैयारी करके जाऊंगा। और आप वापस जाने लगते हो। अब मेन सवाल आता है कि इस सिचुएशन में क्या करें, और इसके लिए एक प्रिंसिपल है जो हमें यूज करना है, जिसे कहते हैं डेयर, जहाँ पे D का मतलब है डिफ्यूज योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। इसका मतलब है कि जो हमारे विचार हैं वो हम नहीं हैं, हमें खुद को अपने विचारों से अलग करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब हम A की तरफ आए, यानी एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। हमें ये मानना है कि ठीक है हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उसे लेबल करो, उसे नाम दो और कहो हाँ डर होना नेचुरल है। और डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि मैं ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यही बोलता है कि अगर तुझे डर नहीं लगता तो भाई तेरी फिर गेम ही बहुत छोटी है। फिर आएगा स्टेप 3 R, जिसका मतलब है सेट रियलिस्टिक गोल्स। आप ये नहीं सोचते कि मुझे हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देना है, आप ये सोचते हो कि हर एक सवाल का आंसर जो मेरी तरफ से बेस्ट होगा वो मैं दूंगा। और फाइनली आता है E, यानी एम्ब्रेस योर वैल्यू। आप वाई के पीछे जाते हो कि आप ये इंटरव्यू दे ही क्यों रहे हो। मैं इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है यार, मुझे ग्रो करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ अचीव करना है। अगर ये इंटरव्यू नहीं भी हुआ तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में आगे सक्सेस ही है। और जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्शन ले सकते हैं। तो एक बार ये जो पूरी वीडियो है मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हमने कॉन्फिडेंस गैप की डेफिनेशन देखी थी कि कॉन्फिडेंस में एक गैप है जिसके बीच में एक ब्रिज है। आप यहाँ पे खड़े हो और उस तरफ कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है कि ब्रिज के इस तरफ कॉन्फिडेंस है और फिर आप ब्रिज चलोगे, पहले आप उस तरफ चलोगे फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक्शन पहले होगा और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कॉन्फिडेंस को लीड करती है। जब हम सोच लेते हैं कि मैं कांस्टेंट हूँ, बाकी दुनिया वेरिएबल है, यानी मैं जैसा हूँ मैं वैसे रहूँगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं गलत हरकतें करूँ, मतलब ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूँगा। तो जब मैं कांस्टेंट बनता हूँ और दुनिया वेरिएबल है तो मैं खुद को एक्सेप्ट करने लगता हूँ और उससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जब मैं सोचता हूँ दुनिया कांस्टेंट है, भाई उनकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। आज मुझे काली स्वेटर पहननी पड़ेगी, वो आज ट्रेंडिंग में रेड है तो आज मुझे रेड पहनना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ एक्सेप्टेंस को कम करती है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है। फिर हमने देखा था कि जो बच्चा होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है एज कम्पेयर टू एक मैच्योर लोगों के, क्योंकि वो हेजिटेट नहीं करता। और उस चीज़ को अगर हम सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं कि यार वो क्वालिटी अच्छी थी,
तो वो क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर आएगी। अगर मुझे एकदम ही नेगेटिव बोल देंगे तो हमारा माइंड ऑलरेडी उस क्वालिटी से हमें अलग करने लगेगा। फिर लास्ट पॉइंट में हमने डेयर का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले खुद को अपने थॉट से अलग करो। और वो कैसे होगा? सिर्फ उस चीज़ को नाम देने से, लेबल देने से कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ। लेकिन जो डरा हुआ है, जब डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वही तो ग्रोथ का साइन है। अगर मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा तो मेरी जो लाइफ की गेम है वही बहुत छोटी है। जब आप इस थिंकिंग मॉडल से सोचते हो तो डिस्कम्फर्ट आपको अच्छे लगने लगता है कि जो डर है इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर हमने देखा था एम्ब्रेस योर वैल्यूज, यानी अपने वाई की तरफ जाओ कि एक्चुअल में मैं ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा हूँ। और अगर मेरा इंटेंट पॉजिटिव है तो फिर मैं हार नहीं मानूंगा। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट, जब तक मेरे में जान है मैं हर बार उठूंगा, वो पंच लूंगा और दोबारा से उठूंगा। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बुक द कॉन्फिडेंस गैप से बताई है। अगर आप 200 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गीगल मेरी ज़िंदगी भर का काम है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा फ्री काम अच्छा लगता है और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1500 से ज़्यादा जो बुक समरीज है वो अनलॉक हो जाती हैं और हर हफ्ते हम इसमें 1 फ्री बुक समरी और 6 पेड समरी ऐड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।